Hello students, welcome to my YouTube channel CA एग्ज़ाम गाइडेंस एंड नोट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है जो कैसे अटैम्प्ट करेंगे या फिर कैसे हमें प्रिकॉशंस हैं जो यूज़ करनी पड़ेंगी वाइल डूइंग आर एग्ज़ाम। जब हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचेंगे तब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जहाँ हम जब पेपर देने बैठेंगे तो हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जैसे हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ ली है, सारा कुछ कर लिया है अपने घर पर बैठकर, मतलब हमने मॉक टेस्ट पेपर भी दे दिए, आरटीपीज भी कर लिए हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स भी, वो सारे कुछ हमने तैयारी कर रख ली है कि हम ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हमारा ऑलरेडी मतलब क्लियर है एग्ज़ाम, हमने इतनी प्रेपरेशन है जो हमारी कर ली है। वैसे दिस इज़ अ गुड थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट कि हमारा पेपर क्लियर होगा, ज़रूर होगा, बिकॉज अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो पॉजिटिव होएगा ना। तो हमें पहले हम जब भी मतलब प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो हमें ये सोचना ज़रूर है कि हम हाँ पेपर है जो हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, करना ही करना है, बस पहली तो ये बात मन में रहनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमने पेपर है जो वो सारा सब्जेक्ट है जो प्रिपेयर कर लिया है। तो हमने नेक्स्ट देखना है कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन पेपर। पहले तो हम देखेंगे ना क्वेश्चन पेपर है जो वो कैसा फॉर्मेट होता है। जैसे वैसे तो सबको मालूम ही होगा, बट फर्स्टली हमें ये भी बहुत ध्यान में देने वाली बात है कि क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये तो हमें नहीं पता होगा ऑब्वियसली कि क्वेश्चन क्या क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो तो इंस्टीट्यूट ही डालेगा, तभी पता चलेगा जब हम पेपर में बैठेंगे। सो हमको ऐसे पेपर पैटर्न पता होगा, ठीक है, बेसिकली पेपर पैटर्न तो पता होना चाहिए ना। तो पहले क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कंपलसरी, वो तो करना ही करना है, चाहे आता है चाहे नहीं आता है, करो तो करो बस। बाकी है जो 5 में से हमें क्या करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस वो करने होते हैं, ठीक है। टोटल पेपर हो गया हमारा 100 मार्क्स का। जब जो अगर चॉइस को भी मिला दे तो 116 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया हमारा, अगर देखा जाए तो 116 मार्क्स। तो उसमें से हमें लेने कितने हैं, मिनिमम तो 40 लेने ही लेने हैं पास होने के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जितना भी आप पढ़ोगे उतना आप मार्क्स अर्न कर लोगे, गेन कर लोगे। तो हमें पहले क्वेश्चंस अंडरस्टूड हो गए कि टोटल क्वेश्चंस है जो 6 आएंगे, 6 में से हमें 5 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है, बाकियों में से 4 करने हैं अटैम्प्ट। तो हम जब पेपर देने जाते हैं तब 15 मिनट हमें मिलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, पेपर के पहले मिलते हैं कि पेपर वगैरह अपना पढ़ लो, कैसा आया है भैया देख लो। तो पहले जो 15 मिनट हैं रीडिंग टाइम की, वेरी इम्पॉर्टेंट है। वो 15 मिनट हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने कि हमें पेपर मिल गया है, नहीं। ऐसा होता है ना, हम बैठे हैं तीसरी चौथी लाइन में और हमारे फर्स्ट वालों को पहले पेपर मिल गया होगा, ऑब्वियस है, वो पढ़ रहे हैं, हम उनकी तरफ देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पेपर आया होगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपने बिल्कुल आंखें बंद कर बैठना जाना अपनी सीट पर। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तब अपना रीड करने लग जाना, ठीक है। ऐसे नहीं दूसरों की तरफ देखते रहो कि हाँ उसका फेस कैसा, एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन के पेपर, हमें पेपर देखकर पता लग जाता है ना कि अगर फेस एक्सप्रेशन अच्छे हुए तो मतलब ठीक है पेपर, अगर नहीं अच्छे है तो वो नहीं, पेपर ठीक नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं है, ज़्यादा टफ है। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि आपका हर एक का थिंकिंग लेवल डिफरेंट होता है। आपने क्या पता वो आपने क्वेश्चंस पढ़ कर गए हों, वो दूसरा ना पढ़ कर गया हो। सो हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि उसको नहीं आता तो मुझको भी नहीं आता। हमने हमेशा ऐसा सोचना कि मुझे सब कुछ आता है एंड डेफिनेटली विल डू ऑल थिंग्स, ऑल क्वेश्चंस विल आई विल डू। अब आगे आते हैं, जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया, तब क्वेश्चन पेपर आ गया तो आपने पहले जब पेपर ओपन करना है, सील लगी होती है हर एक पेपर पर, सील जब ओपन करनी है तो लास्ट वाला क्वेश्चन ही फर्स्ट में रीड करना है, फर्स्ट वाला नहीं रीड करना, फर्स्ट वाला करना है एंड में रीड। क्योंकि वो होता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन,
जब आप फर्स्ट क्वेश्चन ही सोच लेते हो कि डिफ़िकल्ट है, तो आपका माइंड सेट हो जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चंस भी होंगे ना, वो भी डिफ़िकल्ट होंगे, और आपका माइंड है वहीं पर ब्लैंक हो जाता है कि आपको समझ नहीं लगता। और फर्स्ट क्वेश्चन होता ही इतना लेंथी है कि आप उसमें ही सारा टाइम जो 15 मिनट्स है उसमें ही वेस्ट कर देते हैं। तो इससे बेटर है कि जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 8 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स के हो गए, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है दैट इज़ वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग, बिकॉज देर इज़ अ 5 मार्क्स क्वेश्चंस। तो 5 मार्क्स क्वेश्चंस करेंगे हम, तो उसमें से ही हमारे 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमारे वहाँ में से 20 मार्क्स आ गए हो तो हमें पास होने के लिए अदर 20 मार्क्स चाहिए, तो वो 20 मार्क्स और आ जाएंगे। मतलब हमने फर्स्ट आगे बताती हूँ मैं आपको। तो हमने ऐसे कर करके हमने क्वेश्चन पेपर है जो रीड करना है, फिर एंड में हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करेंगे, तब हम देखेंगे कि हाँ मुझे इतना पेपर आता है, इतने क्वेश्चंस हैं जो मुझे आते हैं। अगर आप फर्स्ट में ही फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लोगे ना, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू दैट व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपका माइंड है जो पहले क्वेश्चन की तरफ ही सोचा जाएगा कि वो क्वेश्चन में ऐसा है, वो क्वेश्चन में ऐसा है, और वो मुझे नहीं आता नहीं आता नहीं आता। मतलब क्वेश्चन में मतलब माइंड में है ना जो नेगेटिविटी आ जाएगी कि नहीं आता नहीं आता नहीं आता, चाहे वो अगले क्वेश्चंस आपको सारे आते ही हों, पर फिर भी इसलिए मैं कह रही हूँ कि लास्ट में जो क्वेश्चन होगा वो पहले अटैम्प्ट करूँ। तो आगे बढ़ते हैं। देन अदर क्वेश्चन पेपर रीड फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट पेपर हो गया। जो कंपलसरी होता है वो तो हमें करना ही करना है, तो वो होता भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि होता भी 20 मार्क्स का है, तो वजह से हमें पता है। तो वो ऑब्वियस है उसमें एडजस्टमेंट्स भी ज़्यादा होंगी, क्वेश्चन भी लेंथी होगा, 2-3 पेजेस का क्वेश्चन होता है 1 क्वेश्चन। तो पहले जो फर्स्ट 1 आवर होगा ना पेपर का, हमारे मिलते हैं 3 आवर्स। पहले 1 आवर में हमें जो है 40 मार्क्स का पेपर है जो कंप्लीट कर देना ही होगा, कि हमें पहले हो जाना चाहिए कि हाँ पास तो मैं हूँ, 40 मार्क्स में पास तो मैं हूँ। बाकी बाद में जो है 2 आवर्स में तो हम वो जितना भी पेपर बाकी रहता होगा वो कर ही लेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए वैसे मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर 25 या 20 मिनट्स हैं जो हर एक क्वेश्चन के लिए, इतने ही अलॉट होंगे। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है देन लीव दैट क्वेश्चन, मूव टू अदर नेक्स्ट क्वेश्चन। देन फर्स्टली कंप्लीट पेपर जो हमें पक्का पता है कि हाँ ये हमें क्वेश्चन आता है वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर भी हम उसी पर अटके बैठे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना बिल्कुल। जो क्वेश्चन पहले आते हैं, पहले जब हमको पेपर मिलेगा ना क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स के लिए, उसमें ही हमने देखना है, पहले टिक मार्क कर लेने हैं कि पहले ये क्वेश्चन करना है, फिर ये क्वेश्चन करना है, देन ये क्वेश्चन, एट द एंड दैट क्वेश्चन। अगर जो क्वेश्चन पहले ही हमें डाउट है कि नहीं आ रहा है, तो लीव दैट एट द एंड, डू दैट एट एंड, क्योंकि हमें वो पता ही है कि हमें नहीं आ रहा। जब हम नेक्स्ट फर्स्ट में करने लग जाएंगे तो हमारा प्रॉपर टाइम वेस्ट होगा, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। सो पहले जो आ रहा है वो फटाफट करते जाइए। स्पीड है जो फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में अगर हम फर्स्ट में डिले कर देंगे तो सारा पेपर डिले हो जाएगा। सो फर्स्ट में ही अपने को स्पीड है जो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन पेपर है ऑब्वियस लेंथी तो होता ही है, ऐसा मत सोचिए कि कोई पेपर शॉर्ट होगा आपका 2 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे मत सोच बैठिए आप। पेपर है जो वेरी वेरी लेंथी होता है, क्वेश्चंस ही इतने लेंथी होते हैं कि आंसर्स तो ऑब्वियस लेंथी होंगे, जो हमने सारी प्रोविजन लिखनी है, वर्किंग नोट्स बनाने हैं, सारा कुछ करना होता है, तभी हमें मार्क्स फुल मिलेंगे। अदरवाइज ऐसे नहीं मार्क्स मिलते हैं कि हम सोचेंगे कि हाँ आंसर लिख दिया, वर्किंग नोट बनाए नहीं। वर्किंग नोट्स आर द पार्ट ऑफ द आंसर, वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वर्किंग नोट्स के हाफ मार्क्स होते हैं और हाफ जो हमने आंसर लिखा है उसके, क्योंकि हमने ऐसा देखना है कि एग्जामिनर को समझाना चाहिए जो हम उसको लिख कर दे रहे हैं। तो वर्किंग नोट्स में सारा कुछ लिख कर देंगे, ऐसे ऐसे हम अपने आंसर पर पहुँचे हैं। तो पेपर है जो नेक्स्ट हमारे ध्यान में आ रहा है कि पेपर है जो हमारे 2 आवर्स 50 मिनट्स में ही कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज पहले हम जब कर कंप्लीट कर लेंगे दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड, बिकॉज हमारे स्ट्रेस नहीं होगा।
10 मिनट पहले ही करना चाहिए। 10 मिनट पहले क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम रिवाइज़ भी कर लेते हैं, अगर कोई कुछ छूट भी जाता है, अगर हमने नहीं भी लिखा है तो वो लिख सकते हैं, लाइनिंग प्रॉपर कर लेनी है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो वहाँ पर लाइनिंग मार दे। अगर कोई पेपर क्वेश्चन में अगर हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे तो हमने क्या करना है, उस पर लाइन मार देनी है। अगर पेपर हमारा कोई ब्लैंक रहता है शीट में तो उस पर ब्लैंक लिख कर PTO लिख दो, क्योंकि आगे का पेपर अगर आप पेपर ब्लैंक छोड़ रहे हो और कुछ नहीं लिख रहे, अगला आपने बहुत पेपर किया हुआ है, आंसर्स लिखे हुए हैं, किसी ने चेक नहीं करना अगर आप PTO नहीं लिखोगे। वैसे भी कोई एग्ज़ाम करते हो तो पेपर के बाद नीचे शीट के बाद लिख दिए PTO, ताकि अगला पेपर नेक्स्ट पेज देख सकता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पॉइंट है जो माइंड में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे होते हैं माइंड में नहीं आ रहा, तो अगर नहीं आ रहा ना, तो रिकॉल नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है हमने वहीं पर बैठे रहना है चिपका के उसी क्वेश्चन पर, उसी आंसर देने पर कि हाँ मुझे आ रहा है याद आ रहा है। नहीं, मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कीजिए और बाद में देखिए कि उस क्वेश्चन में क्या रहता था, तब वो ऐसे नहीं उसमें टाइम वेस्ट करते रहिए और बाद में पता चला कि हाँ 3 आवर्स भी हो गए, मेरा तो अभी इतना पड़ा है। ठीक है, तो मेनली हमारा मकसद क्या है, पास होना, क्लियर होना, अदरवाइज़ नेक्स्ट अटैम्प्ट तो होगी। सो हमारा पहले मोटिव यही होना चाहिए कि हमने पहले 40 मार्क्स लेने हैं, 40 मार्क्स के बाद हमने 1 आवर में तो हमने 40 मार्क्स ले लिए, बाकी हमारे 2 आवर्स पड़े हैं, उसमें 60 मार्क्स देखने हैं कैसे लेने हैं। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स आई हैव गैदर्ड from my experience that everyone should be follow this. So if you follow these points in your exam, then definitely you will score good and very good marks and clear the exam. So thank you.